किस तरीके से 1912 में एक भक्त की नौकरी बचाकर बाबा ने उस पर कृपा की। बीच में आपको थोड़ा सी हंसी भी आएगी कि बातें सुनकर, और साथ ही में किस तरीके से रामचंद्र वामन मोदक को बाबा की शक्तियों का एहसास हुआ। देखिए 1909 में पहली बार रामचंद्र वामन मोदक जो हैं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी गए थे। तो म्यूनिसिपल जो एक सेक्टर है उसमें वो ऑडिटर थे गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब वो है 1909 में शिरडी गए, उसके बाद वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, वो अक्सर शिरडी जाया करते थे। 1916 में वो आखिरी बार शिरडी गए जब बाबा थे, और उससे पहले 1912 की ये घटना है जिसमें वो बताते हैं कि 1912 में उनके साथ क्या क्या हुआ, जिसको सुनकर आपको भी बहुत हैरानी होगी। असल में जो रामचंद्र वामन मोदक हैं उन्होंने 1912 में एक प्रॉब्लम फेस की अपनी वर्किंग ऑफिशियल्स के थ्रू। हुआ ये कि जो उनके ऑफिस में लोग थे अलग अलग, वो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। षड्यंत्र कुछ ऐसा था कि वो उनको ऑफर देते एक एग्जामिनेशन पास करने का, और उस एग्जामिनेशन को वो पास भी नहीं कर पाते और अनफिट घोषित हो जाते, जिस वजह से उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता था। अब जो उनके ऑफिसर्स थे वो फोर्स कर रहे थे उनको वो एग्ज़ाम देने के लिए। अब वो ये कन्फ्यूजन में थे कि मुझे वो एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम है वो इतना इजी भी नहीं है, और अगर मैं एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं करता हूँ तो मेरी जो नौकरी है वो भी चली जाएगी। क्वालिफाई कर जाता हूँ तो मुझे और अच्छी पोस्ट मिल सकती है, नहीं तो नौकरी जा सकती है। और वो ये समझ रहे थे कहीं ना कहीं जो उनके ऑफिसर है उनके खिलाफ ये चीज़ें सोच रहे हैं, वो तय नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब तो एक ही रास्ता बचा है कि मुझे शिरडी जाना चाहिए बाबा के पास। तो वो तुरंत बिना किसी को बताए, धुलिया में उनका घर था, वो बिना घर पे बताए, और जो बॉम्बे उनका हेडक्वार्टर था, ना हेडक्वार्टर बताया, ना धुलिया अपने घर पे बताया, अपने फैमिली वालों को नहीं बताया, ना कोई ऑफिस में छुट्टी ली। वो कुछ दिन की छुट्टियां थी आसपास, तो वो वैसे ही चले गए शिरडी बाबा से मिलने। वो बाबा के दर्शन किए उन्होंने, और बाबा के दर्शन करके उनके मन में यही सवाल घूम रहा था कि वो कहाँ जाएं, घर जाएं अब यहाँ से, या एग्ज़ाम देने जाएं बॉम्बे। अच्छा, और ज़्यादा उन्हें छुट्टियाँ लेनी नहीं थी, उनके घर वाले भी चिंतित थे कि वो कहाँ गए। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कल सुबह 7 बजे में परमिशन लेके निकल जाऊँगा अपने घर के लिए। तो वो 7 बजे बाबा से परमिशन लेने गए, और ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं हो तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा अब मेरे को जाने की आज्ञा दीजिए, जाने की विदा दीजिए। अब आप सुनिएगा बाबा ने क्या कहा। साईं बाबा ने मना कर दिया, बोले तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तो उस पर रामचंद्र वामन मोदक बोलते हैं कि बाबा मैंने ऑफिस में ना छुट्टियाँ ली हैं, ना मेरे घर पे किसी को पता, तो आप मुझे प्लीज़ जाने दीजिए। तो बाबा मना कर देते हैं कि वो तुम्हारा हेडेक है, वो तुम्हारी सोच है, मैंने कहा तुम यहाँ से नहीं जाओगे, मतलब अब तुम यहीं रुको। ऐसा कह के बाबा ने रोक लेते हैं। अच्छा, वहीं पर खड़े थे माधवराव देशपांडे यानी कि बाबा के भक्त श्यामा। अब वो श्यामा की तरफ देखते हैं, और श्यामा फिर उनके तरफ से गुहार लगाते हैं और बोलते हैं कि देवा, ये ऑलरेडी रुक चुके हैं यहाँ पर और इनको ऑफिस ज्वाइन करना है, तो आप इन्हें जल्दी से आज्ञा दे दो। बाबा श्यामा से बोलते हैं कि ये तुमसे मिलने आए थे श्यामा, या फिर मुझसे मिलने आए थे शिरडी। अब इस पे श्यामा और मोदक साहब दोनों चुप। उसके तरफ फिर वो दोबारा रामचंद्र मोदक की तरफ घूमते हैं बाबा और बोलते हैं कि तुम बताओ, तुम मुझसे मिलने आए थे या इस श्यामा से मिलने आए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ह्यूमर हमें देखने को मिलता है, जिस वजह से कि दोनों ही भक्तों को बाबा ने चुप कर दिया। तो फिर रामचंद्र वामन मोदक बोलते हैं कि बाबा आप ही से मिलने आया था। उस पर श्यामा भी देखते हैं उनकी तरफ। तो फिर ये डिसाइड होता है कि वो शिरडी में ही रुकेंगे। अब भले ही उनको ऑफिस से निकाल दिया जाए, छुट्टी लेने कर बिना परमिशन की छुट्टी लेने पर उनको बिल्कुल सस्पेंड कर दिया जाए, अब जो होगा देखा जाएगा। फिर बाबा बोलते हैं कि तुम मुझ पर यकीन तो रखो, कुछ भी नहीं होगा, तुम जाकर रुको। वो शिरडी में आराम से रुकते हैं और 5 दिन हो जाते हैं। और 5वें दिन जब वो अपने जहाँ पर वो स्टे किया था शिरडी में, वहाँ सो रहे होते हैं, तो उनको सपना आता है कि उनकी जो बेटी है उनका घर में स्वागत कर रही है और उनसे पूछ रही है कि वो इतने दिनों से कहाँ थे। अच्छा, वो ये सपना देख के उठ जाते हैं। तो उनको ऐसा एहसास होता है कि आज बाबा जो है मुझे परमिशन दे देंगे जाने की। उनके जो साथी थे उनके साथ रुके थे, वो मना करते हैं कि नहीं बाबा परमिशन नहीं देंगे आपको 5 दिन हो गए वो परमिशन नहीं दे रहे, तो आप यहीं रुको। फिर भी वो रेडी होकर सामान पैक करके द्वारका माई की गेट पर जैसे ही पहुंचते हैं तो वो देखते हैं बाबा अंदर बहुत गुस्से में, वो लोगों को भगा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं और बहुत गुस्से में, बहुत क्रोध में। ये देख के वो डर जाते हैं। अब द्वारका माई के अंदर घुसने की भी उनकी हिम्मत नहीं होती। वो वहीं गेट पे खड़े खड़े बाबा को देखते रहते हैं। और जब बाबा उन्हें देखते हैं तो बाबा 10 मिनट बाद शांत हो जाते हैं और फिर उनको अंदर बुलाते हैं।
जब वो अंदर जाते हैं और बाबा से परमिशन मांगते हैं तो बाबा उदी उठाते हैं, उनके हाथ में देते हैं और उनसे कहते हैं ये लो उदी और जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ऐसा कह के बाबा ने परमिशन दे देते हैं। लेकिन जो रामचंद्र वामन मोदक हैं वो दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उन्हें कन्फ्यूजन तो था ही। तो बाबा से बोलते हैं कि मैं मुंबई जाऊँ एग्ज़ाम देने अपने डिपार्टमेंट का, जिससे मेरी तरक्की हो, या फिर वो एग्ज़ाम मैं क्लियर कर लूँगा, या मैं अपने घर जाऊँ धुलिया, किधर जाने का आपकी आज्ञा है बाबा। फिर बाबा उसको बोलते हैं अरे धुलिया जा, अपने घर जा, कहीं और मत जा। तो उसके बाद वो खुशी खुशी धुलिया चले जाते हैं। और धुलिया में जब उनका परिवार मिलता है तो वो तुरंत देखते हैं कि उनकी बेटी स्वागत के लिए खड़ी है, और वो पूछती है ठीक सपने के जैसे ही कि भाई आप कैसे शिरडी, कहाँ गए थे और कहाँ नहीं गए थे, मुझे हमें लगा बॉम्बे गए थे। तो फिर वो बताता है कि मैं इस तरह से शिरडी गया था। अच्छा, उसके बाद वो जब अपने ऑफिस जाते हैं तो वहाँ उनको मालूम पड़ता है कि जो एग्ज़ाम था वो तो हो चुका है और उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। और उसके बाद जो ऑफिशियल्स होते हैं वो भी उन्हें कुछ नहीं पूछते कि वो इतने दिन कहाँ गायब थे, इतनी छुट्टी क्यों ली उन्होंने, ना कोई डांट ना कुछ भी नहीं पूछते, वो एक नॉर्मल बिहेव करते हैं। और वहीं जो उनका क्लर्क था वो भी नॉर्मल बिहेव करता है, जो उनके साथ टूर पे जाता था। उसके बाद वो मुंबई जा रहे होते हैं, तो जो कि उनका हेडक्वार्टर था, तो वहाँ मनमाड़ होके जाना पड़ता है। अच्छा, मनमाड़ में उन्हें डिप्टी कलेक्टर से भी मिलना था, और जब बाबा से वो परमिशन ले रहे थे मनमाड़ जाने की और बॉम्बे जाने की, तो बाबा ने उनसे कहा था कि मत जा मनमाड़, वहाँ पर तुझे कोई नहीं मिलेगा, ऐसा कहा था। और जब वो मनमाड़ पहुँचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि डिप्टी कलेक्टर ने उनके लिए एक लेटर भेजा था पहले ही कि वो मनमाड़ उनसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो नहीं है, जिस वजह से ही बाबा ने उन्हें शिरडी में भी रोक लिया था। तो वो ये देख के हैरान होते हैं कि बाबा ने भी कहा था कि मनमाड़ में कोई नहीं मिलेगा और डिप्टी कलेक्टर भी यहाँ पर नहीं है। तो ये 5-6 दिन जब भी मैं शिरडी में रुका, तब तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसमें मेरी ज़रूरत थी या मुझे एब्सेंट रहने की वजह से, ना आने की वजह से डांट पड़े। तो वो मनमाड़ से भी आराम से निकल जाते हैं और बॉम्बे पहुंचते हैं तो वहाँ पे भी एग्ज़ाम हो चुका होता है और उनके ऑफिशियल्स उन्हें कुछ भी नहीं कहते। और वो इस बारे में बताते हैं कि किस तरीके से जहाँ उन्हें बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, या जहाँ वो एक बाबा से सॉल्यूशन पाने पहुँचे थे, बाबा ने सॉल्यूशन तो दिया ही दिया, साथ ही में उनको एक ऐसा विश्वास भी दिलाया कि जब तक वो बैठे हैं तब तक उन्हें कोई भी नहीं हिला सकता या उनकी नौकरी से नहीं निकाल सकता। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिस तरीके से बाबा का एक तरीका एक अलग होता था, हमेशा एक हिंट, या बाबा शिरडी में ही रोक लिया करते थे कि अगर उसका कोई काम नहीं होता था तो एक केयर तो बाबा भी करते थे अपने भक्तों की, और बाबा ही करते थे अगर मैं ऐसा कहूँ तो, क्योंकि जब व्यक्ति अपने बारे में भी भूल जाता था तब बाबा उसका ध्यान तब भी रखते थे। और ऐसी ही कहानी ढेर सारी कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड हैं, जिनमें मैंने असली भक्तों के बारे में बातें की हैं, बाबा के बारे में बातें की हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं नई वीडियो में मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।